स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो देखिए, आज हम छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में भर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपका जानकारी देखेंगे, हम पूरी डिटेल से विस्तारपूर्वक जानकारी देखेंगे। जुलाई 2021 की ये भर्तियां हैं आपके धमतरी, बलरामपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा 5 जिलों में भर्तियां आपके निकली हैं, जिसमें इन जिलों के अलावा अदर जिले से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक ना, मतलब छत्तीसगढ़ के सभी निवासी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए। आप पहले लास्ट में यदि देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, न्यूनतम योग्यता आपका 8वीं 10वीं या 12वीं पास रखा गया है। ठीक ना, मतलब 8वीं पास वाले के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है, जिसके बारे में हम वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको सारा चीज़ समझ में अच्छे से आ जाएगा। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम स्वास्थ्य विभाग की भर्ती की बात करते हैं। स्वास्थ्य विभाग जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ में आपका विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक ना, मतलब बलरामपुर जिले का ये वैकेंसी है आपका स्वास्थ्य विभाग का। इसमें देख सकते हैं आपको आवेदन कैसे करना है। तो देख सकते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, पिन नंबर के पते पर दिनांक 22 जुलाई 2021, मतलब 22/7/2021 शाम 5 बजे तक आवेदन लिफाफा में स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब इसमें यदि आपको आवेदन करना है तो ऑफलाइन आवेदन करना है, पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है आपको। 22 जुलाई 2021 लास्ट डेट है आपका आवेदन करने की अंतिम तिथि। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, पिन नंबर इस पते पे आपको भेजना है। ठीक, अब इसमें पदों का विवरण देख सकते हैं। तो पदों का विवरण यहाँ है आपका। ठीक ना, पहले आयुष चिकित्सा अधिकारी का पोस्ट निकला हुआ है, 3 पद निकला हुआ है। ठीक ना, कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जिसको आप देख सकते हैं अच्छे से। टेक्निकल असिस्टेंट हियरिंग 1 इम्पेयर्ड चिल्ड्रन का 1 पद निकला हुआ है। प्रोग्राम एसोसिएट का 1 पद निकला हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट का 1 पद निकला हुआ है। इसी तरह बात करें तो आपके लैब टेक्नीशियन के 2 पद निकले हुए हैं। काउंसलर के आपके 1 पद निकला हुआ है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का 1 पद, सचिविक सहायक के 2 पद निकले हुए हैं। कनिष्ठ सचिविक के 5 पद निकले हुए हैं। स्पोर्ट मतलब सपोर्ट स्टाफ के आपके 8 पद निकले हुए हैं। ठीक ना, और सिक्योरिटी गार्ड के 4 पद निकले हुए हैं। ये सारे आपके पद निकले हुए हैं। इसके बारे में योग्यता भी हम देखेंगे। तो देखिए, योग्यता की बात करें तो आपका निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस चिकित्सा अधिकारी के लिए 25,000 वेतन रहेगा। BHMS या BAMS या BUMS डिग्री आपके पास होना चाहिए। प्रोग्राम एसोसिएट के लिए 30,000 रुपये आपका वेतन रहेगा। MSc नर्सिंग प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, या फिर BSc नर्सिंग प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 15,000 वेतन रहेगा। इसमें आपको ट्रेनिंग होना चाहिए। डीफ एंड हियरिंग हैंडीकेप को मतलब अच्छे से अटैच करने के लिए आपको पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक ना, इसके बारे में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट ऑडियोमेट्रिक में 15,000 रुपये आपका वेतन रहेगा। इसमें भी आपको डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, डिप्लोमा हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच रिकॉग्नाइज्ड के बारे में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको DHLS बोला जाता है। आगे बात करें, लैब टेक्नीशियन के लिए भी आपका 14,000 वेतन रहेगा। BMLT या DMLT कोर्स होना चाहिए। काउंसलर के लिए 12,000 वेतन रहेगा। PG डिग्री आपके पास होना चाहिए फिजिकोलॉजी का। साइकोलॉजिस्ट क्लिनिकल के लिए 31,500 वेतन रहेगा। इसमें आपके पास MPhil होना चाहिए क्लिनिकल फिजिकोलॉजी का, या फिर आपके पास MSc होना चाहिए। ठीक ना, फिजिकोलॉजी के पास, या फिर MA होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ है, सभी आप देख सकते हैं अच्छे से क्वालिफिकेशन, यदि आप इसके योग्य हैं तो। सचिविक सहायक का 13,650 रुपये वेतन रहेगा। ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। कनिष्ठ सचिविक सहायक के लिए 12,000 रुपये वेतन रहेगा। 12वीं पास प्लस 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। सपोर्ट स्टाफ के लिए 8वीं पास न्यूनतम योग्यता रखा गया है। 10,000 रुपये वेतन रहेगा। सिक्योरिटी गार्ड के लिए 10,000 वेतन रहेगा। अभ्यर्थी को 10वीं पास होना चाहिए, साथ में शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए बात करें तो आवेदन आपको कैसे करना है, यहाँ बता दिया आपको। 22 जुलाई 2021 शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट में जाकर आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। आगे बात करें तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो जिसके वेतन आपके 16,500 रुपये या फिर 16,500 रुपये से जिन पदों में वेतन कम है, उसमें जो है आपके जिले के बलरामपुर जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। बाकी अप्लाई कोई भी कर सकता है। 16,500 रुपये से अधिक वेतन जिसमें है, उसमें छत्तीसगढ़ के सभी जिले के निवासी आवेदन कर सकते हैं। आयु की बात करें तो आपका 1 जनवरी 2021 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष, अधिकतम आयु 64 वर्ष होना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष होना चाहिए। इसी आवेदन पत्र के लास्ट में आपको चयन प्रक्रिया संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस PDF में प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, तो इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं आप तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उस लिंक में जैसे ही आप टच होंगे, आपके पास
आप ज्वाइन हो जाएंगे और कल तक आपको पीडीएफ उस ग्रुप में, मतलब एक दिन बाद मैं उस ग्रुप में पीडीएफ आपको भेज दूंगा, ठीक ना। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। है आवेदन पत्र का प्रारूप, इस आवेदन पत्र को भर के आपको आवेदन करना है, ठीक ना, और स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना है, जो कि आपको पीडीएफ में ही प्राप्त हो जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरी भर्ती के बारे में देखते हैं। दूसरी भर्ती आपके निकल कर आ रही है कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी छत्तीसगढ़, ठीक है। कार्यालय कलेक्टर धमतरी जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका विज्ञापन जारी हुआ है। धमतरी जिला का विज्ञापन है। इसमें भी आपको आवेदन कैसे करना है, जहाँ देख सकते हैं आपको आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र मात्र पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही कलेक्टर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ पिन नंबर के नाम से प्रेषित किया जा सकता है। इसमें भी आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन करना है या पंजीकृत डाक के माध्यम से इस पते पर आवेदन करना है। कार्यालय कलेक्टर जिला धमतरी छत्तीसगढ़ पिन नंबर के पते पर। अंतिम तिथि आपका आवेदन करने का है 23 जुलाई 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 23 जुलाई 2021 आवेदन करने का अंतिम तिथि है। इसमें आपका विकास सहायक का एक पद निकला हुआ है, जिसमें आपका वेतन देख सकते हैं 75,000 रहेगा। लेखापाल के लिए 18,420 रुपये वेतन रहेगा। एक पद निकला हुआ है जनरल के लिए, साई ग्रेड 3 के 14,200 रुपये वेतन रहेंगे। एक पद अनुसूचित जनजाति, एक पद जनरल के लिए निकला गया है, मतलब अनारक्षित के लिए। भृत्य का आपके पास 11,360 रुपये वेतन रहेगा। एक पद निकला हुआ है। चयन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया इसमें दिया हुआ है आपका, ठीक है, जिसको आप अच्छे से देख सकते हैं। बाकी बात करें तो आपका जो विकास सहायक का पद है, उसके लिए आपके पास स्नातक पास होना चाहिए। स्नातक डिग्री 50% अंक के साथ साथ में मैनेजमेंट या प्रबंधन कोटा में आपका स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। लेखापाल की बात करें तो लेखापाल के लिए आपके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपका होना चाहिए। यहाँ देखिए आपका बताया गया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। साथ में 50% अंक आपके पास कम से कम होने चाहिए। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग आपके पास 5,000 की प्रति घंटा आपका होना चाहिए। स्पीड टाइपिंग, ठीक ना। ये आपका साई ग्रेड 3 के लिए है। और ये जो आपका लेखापाल के लिए है, उसमें आपके पास बैचलर ऑफ कॉमर्स परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स के साथ 55% अंक के साथ। साथ में टाइपिंग स्पीड इसमें भी आपका होना चाहिए। वृत्य का जो पद है, वृत्य के लिए आपके पास 8वीं पास होना चाहिए, ठीक ना, 8वीं पास होना चाहिए, फिर आप इसके लिए योग्य होंगे। आपके पास 50% अंकों के साथ 8वीं पास होना चाहिए। यहाँ देखिए विकास सहायक का जो पद है, उसमें अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के सभी निवासियों को समान प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन जो लेखापाल साई ग्रेड 3 व भृत्य हैं, इनके लिए धमतरी जिले के मूल निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। बाकी आवेदन कोई भी कर सकता है। आगे बात करें तो यह है आवेदन पत्र का प्रारूप, इसको देख सकते हैं। इसी को भर के आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना है। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाकर ज्वाइन हो जाइए। कल तक पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरे भर्ती के बारे में। तीसरा भर्ती आपका स्कूल शिक्षा विभाग से निकल कर आया है। कार्यालय स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा की तरफ से आपका विज्ञापन जारी हुआ है। जिसमें बात करें तो इसमें भी आपको आवेदन कैसे करना है, तो जो इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में दिनांक 20/7/2021 मतलब 20 जुलाई 2021 को शाम 5 बजे तक कार्यालयीन समयावधि स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। मतलब आपके पास आवेदन आपको इसमें भी ऑफलाइन करना है स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से। 20 जुलाई 2021 आवेदन करने का लास्ट डेट है आपका, ठीक ना। उसके बाद आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें पद आपके व्याख्याता के निकले हुए हैं पहले, ठीक ना। व्याख्याता में हिंदी संस्कृत अंग्रेजी गणित सामाजिक विज्ञान विज्ञान सभी विषयों के व्याख्याता के पद निकले हुए हैं। यहाँ आपके पास पद दिया हुआ है, एक एक पद आपके निकले हुए हैं, ठीक ना। अलग अलग स्कूलों के लिए वैकेंसी है आपके, ठीक ना। 3 जगह के स्कूलों के लिए वैकेंसी है, जिसमें आपका यहाँ दिखाया गया है एक एक पद निकले हुए हैं। योग्यता इसमें आपका 50% अंकों के साथ पीजी आपका होना चाहिए अंग्रेजी माध्यम से। साथ में आपके पास बीएड डिग्री होना चाहिए। 38,100 रुपये वेतन रहेगा। उसी प्रकार अब प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला की बात करें तो इसमें भी अंग्रेजी माध्यम के आवेदन कर सकते हैं। सभी विद्यालयों के लिए एक एक पद निकला हुआ है आपका। 50% अंकों के साथ इसमें स्नातक पास होना चाहिए आपका, ठीक ना। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। साथ में 2 साल का अध्यापन कार्य का अनुभव आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। और टेट परीक्षा उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। प्रधान पाठक प्राथमिक शाला का निकला हुआ है अंग्रेजी माध्यम का। सभी विद्यालयों में एक एक पद निकले हुए हैं। 50% अंक के साथ आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में डीएड प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए और 2 साल का संस्था संचालन अथवा 5 साल का अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। टेट परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक के पद निकले हुए हैं आपका
यहाँ शिक्षक के पद निकले हुए हैं। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी या कला, विज्ञान, गणित सभी के अंग्रेजी माध्यम के निकले हुए हैं। हिंदी व संस्कृत वालों को छोड़कर, ठीक ना, हिंदी और संस्कृत में जो आवेदन करना चाहते हैं उनमें हिंदी माध्यम के कर सकते हैं। बाकी अलग जो भी पद निकले हुए हैं सभी के लिए अंग्रेजी माध्यम के होने चाहिए। इसमें आपका योग्यता रखा गया है 50% अंकों के साथ स्नातक पास आपका होना चाहिए, साथ में बीएड प्रशिक्षण आपका होना चाहिए, टेट परीक्षा भी उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक का पद निकला हुआ है अंग्रेजी माध्यम के लिए, एक एक पद सभी में निकले हुए हैं। इसमें आपको 50% अंक के साथ आपके पास बी होना चाहिए, आपके पास 50% अंकों के साथ, या फिर बीटेक आपका होना चाहिए, ठीक ना, या इसके समकक्ष योग्यता आपके पास होना चाहिए। व्यायाम शिक्षक का एक पद निकला हुआ है जिसमें आपका योग्यता 50% अंकों के साथ बीपीई या फिर बीपीएड आपके पास होना चाहिए। सहायक शिक्षक के पद निकले हुए हैं हिंदी, अंग्रेजी, गणित, समाज विज्ञान, विज्ञान, ठीक ना, इसमें अंग्रेजी माध्यम चाहिए हिंदी को छोड़कर। बाकी इसमें योग्यता आपका रखा गया 50%, 12वीं कक्षा में होना चाहिए, साथ में डीएड या डीएलएड प्रशिक्षण आपके पास होना चाहिए, टेट पास आपका होना चाहिए। आगे बात करें तो यहाँ प्रयोगशाला सहायक का पोस्ट निकला हुआ है भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान के लिए, सही में एक एक पद हर एक विद्यालय में निकले हुए हैं। इसमें आपका 12वीं कक्षा के साथ 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में इसमें जिले के अभ्यर्थी पात्र होंगे बताया गया है। ग्रंथपाल के लिए पद निकला हुआ है, अंग्रेजी माध्यम के आवेदन कर सकते हैं, 22,400 वेतन रहेगा आपका, 50% अंक के साथ आपका बी लेब, ठीक ना, मतलब बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन कोर्स आपके पास होना चाहिए, विज्ञान में डिप्लोमा अंग्रेजी माध्यम में होना चाहिए आपका, ठीक ना। सहायक ग्रेड 2 का पोस्ट निकला हुआ है अंग्रेजी माध्यम, इसमें सही में एक एक पद निकला हुआ है। इसमें आपके पास पीजी, यहाँ 50% अंक के साथ मतलब मान्यता प्राप्त इस विद्यालय से अंग्रेजी माध्यम में आपके पास स्नातक होना चाहिए, ठीक ना, साथ में आपके पास लिखने का स्पीड होना चाहिए अच्छे से, ठीक ना। उसके बाद सहायक ग्रेड 3 के पद निकले हुए हैं, इसमें भी आपको 12वीं पास होना चाहिए, 50% अंकों के साथ, साथ में आपके पास लिखने का स्पीड अच्छे से होना चाहिए और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। भृत्य के पद निकले हुए हैं, भृत्य के यहाँ देख सकते हैं 4 पद, सभी विद्यालयों में 4-4 पद निकले हुए हैं भृत्य के, 15,600 रुपये वेतन रहेगा, 50% अंक के साथ आपके पास 8वीं कक्षा 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक ना। तो पद महिलाओं के लिए इस पर आरक्षित रहेगा आपका। चौकीदार के पद निकले हुए हैं, चौकीदार के सभी विद्यालयों में एक एक पद निकले हुए हैं, 15,600 रुपये वेतन रहेगा, 50% अंक के साथ आपके पास 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारे हैं आपके, ठीक ना। इसमें बात करें तो जो प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी वो प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी, मतलब प्रतिनियुक्ति वाले जो हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, बाकी उसके बाद आपका सभी का इसमें चयन किया जाएगा, ठीक ना। यहाँ बात करें तो देख सकते हैं व्याख्याता पद हेतु प्राथमिकता सर्वप्रथम दंतेवाड़ा जिला, बस्तर संभाग एवं राज्य को होगी, ठीक ना। अन्य राज्य के निवासियों को, मतलब व्याख्याता पद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी निवासी आवेदन कर सकते हैं, समान प्राथमिकता दिया जाएगा। लेकिन ग्रंथपाल, सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य चौकीदार, ये सारे जो पोस्ट है इसमें दंतेवाड़ा जिले के निवासी ही मान्य होंगे, ठीक ना, उनको आपका वही मान्य होंगे, बाकी अलग कोई भी आवेदन इसमें नहीं कर सकता है। आयु की बात करें तो आयु की गणना आपकी 1 जनवरी 2021 से की जाएगी, न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होना चाहिए। इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप इस साइट में जाकर विस्तृत जानकारी देख सकते हैं, www.dantewada.gov.in। इस साइट में इसका PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं और आवेदन पत्र का प्रारूप भी इसको आपको प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको सभी चीज़ इसका प्राप्त हो जाएगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं आज के चौथे जिले के भर्ती के बारे में देखते हैं। चौथा वैकेंसी हमारा कांकेर, उत्तर बस्तर कांकेर जिला छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें भी आपका शिक्षा विभाग का विज्ञापन है आपका, ठीक ना। इसमें कांकेर जिले के विभिन्न स्कूलों के लिए आवेदन निकला हुआ है आपका विज्ञापन, देख सकते हैं 7 स्कूलों के लिए विज्ञापन निकला हुआ है, ठीक ना। 7 स्कूलों के लिए अलग अलग पोस्ट का विज्ञापन आपका निकला हुआ है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से अथवा QR कोड के माध्यम से स्वीकार होगा, ठीक ना। अन्य आपका रजिस्टर्ड डाक या कार्यालय में डाक स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब आपको इसमें आवेदन करना है तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। ये लिंक दिया हुआ है, यह लिंक आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, कल मैं इस लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो कल से पहले आप ज्वाइन हो जाइए, यह लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप आवेदन इसमें कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन आपका प्राप्त नहीं होगा, और इस लिंक को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस साइट में जाकर भी लिंक को प्राप्त कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको लिंक, ठीक। इसमें भी आपका शिक्षा विभाग से विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें देखिए आपको कोड नंबर डालना है, ठीक ना। यदि आप आवेदन करेंगे इसमें तो कोड नंबर डालिएगा, यदि पहले विद्यालय के लिए करना चाहते हैं तो पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा ऐसे कोड नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसमें भी आपका
व्याख्याता के पद निकले हुए हैं, ठीक ना। विभिन्न विषयों के लिए व्याख्याता के पद, जिसको मैंने अभी पिछले वीडियो में, पिछले जो आपका विज्ञापन बताया हुआ था, कहाँ बताया हुआ था पिछला विज्ञापन आपका कांकेर जिला का बताया हुआ था, ठीक ना। ये आपका सॉरी, जो अभी दंतेवाड़ा जिले का बताया हुआ था, ठीक ना। उस जिले में जो जो योग्यताएं थी, ठीक ना, विभिन्न पदों के लिए, वही योग्यता इसमें भी है आपका, ठीक ना। और वही सारे पद इसमें निकले हुए हैं शिक्षा विभाग में, ठीक ना। तो वही योग्यता वही पद आपके निकले हुए हैं। तो इसको आप अच्छे से डिटेल से पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड का पीडीएफ देखकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसके लिए बात करें तो अंग्रेजी माध्यम के लिए संपूर्ण आवेदकों को शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में आपका होना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी आवेदन के लिए चयन के लिए पात्र होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ जिले के सभी निवासी आवेदन कर सकते हैं। ठीक, इसके बारे में विस्तृत जानकारी जिले के इस वेबसाइट में जाकर अच्छे से देख सकते हैं। आगे बात करें तो इसमें आपका न्यूनतम आयु, आपका आयु गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु आपका 35 वर्ष होना चाहिए। अब हम 5वें जिले के भर्ती के बारे में देखते हैं। अगला 5वां वैकेंसी भी आपका निकला हुआ है। कैरल स्वामी आत्मानंद कृष्ण अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ की तरफ से आपका विज्ञापन जारी हुआ है। ये भी स्कूल शिक्षा विभाग का विज्ञापन है आपका, ठीक ना। इसमें भी बात करें तो सुकमा जिला के विभिन्न स्कूलों के लिए आपका निकला हुआ है, ठीक ना। 2 स्कूलों के लिए यहाँ विज्ञापन आपका निकला हुआ है। 27 जुलाई 2021 आवेदन करने का लास्ट तिथि है इसमें आपका। इसमें आपको अपना आवेदन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पे पता आपको भेजना है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला सुकमा के पते पर आपको शाम 5 बजे तक 27 जुलाई 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें भी पद आपके व्याख्याता के पद निकले हुए हैं, जिसमें योग्यता आपका सेम रखा गया है जैसे उसमें था आपका दंतेवाड़ा जिला में, ठीक ना। प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पोस्ट निकले हुए हैं। शिक्षक के पोस्ट निकले हुए हैं। प्रधान पाठक, सहायक ग्रेड 3, प्रयोगशाला शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक ग्रेड 3, द्वितीय चौकीदार, अंशकालीन सफाई कर्मचारी, सभी के पोस्ट निकले हुए हैं। सभी में योग्यता आपका सेम है। वेतन आपका सेम रहेगा जैसे पिछले आपका दंतेवाड़ा जिले के लिए बताया गया था, ठीक ना। इसमें बात करें तो यहाँ अब आगे हम देख लेते हैं चयन के लिए शर्तें। तो प्रथम प्राथमिकता प्रतिनियुक्ति के आवेदकों को दी जाएगी, ठीक ना। प्रतिनियुक्ति वालों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। बाकी उसके बाद आपका सभी का इसमें चयन लिया जाएगा, ठीक ना। उसके बाद इसमें बात करें, इसके लिए आवेदक को की उम्र 1 जनवरी 2021 के अनुसार आपका न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक ना। 21 से 35 वर्ष वाले आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी होने चाहिए, ठीक ना। तो ये थे आज के 5 जिलों के भर्ती के बारे में आपको जानकारी देना, ठीक ना। तो इसका भी प्रारूप आपको देख सकते हैं, यहाँ नीचे दिया हुआ है इसी पीडीएफ में। इसी आवेदन पत्र को भर के आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना है, ठीक ना। तो सभी का लिंक आपको, सभी का पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यही थे आपके 5 जिलों के बारे में, भर्ती के बारे में आपको जानकारी देना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।